हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी में। हम लोगों ने 2 क्लासेस पढ़ लिया है अपने पाचन तंत्र की, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। है ना। हमने इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने माउथ पूरा पढ़ लिया है, टीथ के बारे में पढ़ लिया है, टंग के बारे में पढ़ लिया है, जो ग्लैंड पाई जाती है माउथ में उसके बारे में पढ़ लिया है, माउथ कैविटी पढ़ लिया है, ईसोफेगस पढ़ लिया है, स्टमक पढ़ लिया है, और मुंह में हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो पढ़ लिया था, और स्टमक में हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है जो कि हमारा पेप्सिन कराता है वो पढ़ लिया था, और रेनिन होता है तो रेनिन किसका कराता है? मिल्क का कराता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब उसके आगे क्या आएगा हमारा? स्टमक के बाद फिर खाना हमारा कहाँ पे जाता है? तो स्टमक के बाद खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है हमारा खाना। ठीक है, मतलब छोटी आंत में जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाता है। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? तो 6 से 6.25 6 to 6.25 मीटर होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लंबाई। अच्छा, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी होती है 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक। अच्छा, देखो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो 6.2 मीटर है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको लार्ज बोल रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है? 1 to 1.5 मीटर। ऐसा भाई क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लेंथ के अकॉर्डिंग इसको नहीं बोला जाता है, डाया के अकॉर्डिंग बोला जाता है, मतलब व्यास के अकॉर्डिंग बोलते हैं। देखो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो डायामीटर है वो कितना होता है? तो जो हमारी इसका होता है 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर, 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। ठीक है, डायामीटर मतलब व्यास होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका होता है 4 से लेके 4 to 4.8 सेंटीमीटर, 4 to 4.8 सेंटीमीटर। मतलब कैसे डिसाइड किया गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलेंगे? डायामीटर के हिसाब से, मतलब व्यास के हिसाब से। तो देखो, डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और जो डायामीटर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेंथ अलग है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैसे होती है हमारी इंटेस्टाइन हमारी? देखिए, स्टमक के बाद यूं, ठीक, ये हमारी क्या है? मान लिया ये हमारी इंटेस्टाइन है। कौन सी इंटेस्टाइन है ये? तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। वो कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखो, जो ये वाला पार्ट है हमारा, इतना पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डेडुनम। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है हमारा इसको हम लोग बोलते हैं, इधर का ये पूरा इतना वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, बाद में जो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ से हमारी क्या जॉइंट होगी? यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। तो जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी होती है इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं इलियम। ठीक है, इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं इलियम। विजिबल है? विजिबल है नीचे? कहाँ तक है? यहाँ तक। विजिबल? ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। यहाँ से ही हमारा क्या ज्वाइन होता है, यहाँ से ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। तो ये इतना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके 3 पार्ट होते हैं, हम लोग तीनों पार्ट पढ़ेंगे, किस पार्ट का क्या वर्क होता है। देखो जो ये हमारा डेडुनम वाला पार्ट है, जो हमारा डेडुनम वाला पार्ट है, यहाँ पे ही हमारा ऐसे करके लगा होता है, इसको बोलते हैं लीवर। हमने फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, इसके आगे हमने फर्स्ट क्लास में लिखवाया था ना कि जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो हम ग्लैंड कौन सी पढ़ेंगे, तो लीवर पढ़ेंगे एंड पैनक्रियाज, 2 हमने लिखाया था। तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे हमारा लीवर लगा होता है, और यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज होता है। ठीक है, पैनक्रियाज होता है, लीफ की आकृति का होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, पेट को बोलते हैं अमाशय और पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, लीवर को बोलते हैं यकृत। ठीक है, लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। देखो जो डाइजेशन है हमारा, जो भी डाइजेशन बचा हुआ है, देखो थोड़ा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था 70% कार्बोहाइड्रेट वो हमारा माउथ में हो जाता है। ठीक है, कौन करवाता है, टाइलिन एमाइलेज। और स्टमक में हमारा पेप्सिन करवा देते हैं, किसका करवाते हैं, प्रोटीन का। कितना करवा देते हैं, 90% करवा देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमारा बचा हुआ है, जितना भी अनडाइजेस्टेड हमारा फूड बचा है, वो उसका पूरा डाइजेशन इसी पार्ट में, इस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा। देखो ये दोनों यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वही चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे ग्लैंड्स में, जो ये क्या करती हो, जूस या फिर एंजाइम सेक्रेट करती हो, जूस या फिर एंजाइम सेक्रेट करती हो। वही क्या कराएंगे, एंजाइम हमारे क्या करेंगे, एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, हमारे डाइजेशन को करवाते हैं। कौन करवाते हैं, एंजाइम्स करवाते हैं। तो देखो ये जो हमारा लीवर है, इससे जो जूस निकलता है, कौन सा निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, जो हमारा लीवर है इससे कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। और जो हमारा पैनक्रियाज है इससे कौन सा जूस निकलता है, इससे पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। ठीक है, कौन सा जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। तो इसी जूस, ये जूस जो दोनों निकलते हैं क्या करवाते हैं, ये दोनों हमारा डाइजेशन करवाते हैं। अच्छा, पैनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है एंजाइम, पाया जाता है, फिर एंजाइम करवाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देख लेते हैं लीवर कैसे लगा होता है। देखो माना हमने कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पार्ट हमारा कौन सा है, ये पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट कौन सा था, डेडुनम। तो ये हमारा डेडुनम वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, डेडुनम वाला पार्ट है। तो देखो इसी में हमारा क्या लगा होता है, इसी में हमारा लीवर जुड़ा होता है। ठीक है, इसी में हमारा लीवर जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे एक डक्ट से जुड़ा होता है, एक डक्ट से जुड़ा होता है। इस डक्ट पे ही ऐसे करके एक थैली लगी होती है, थैली जैसी आकृति का। और इसी डेडुनम वाले पार्ट में ही हमारा एक और चीज जुड़ी होती है, क्या, पैनक्रियाज लगा होता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा लीवर है, मतलब यकृत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैनक्रियाज है, मतलब अग्नाशय है। ठीक है, देखो ये जो, हाँ ये जो थैली लगी हुई है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ये जो थैली लगी हुई है यही हमारा होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है। देखो होता क्या है, ये जो हमारा लीवर होता है, ये जो हमारा यकृत है, इसी में क्या होता है, इसी में जूस बनता है। इसी में क्या बनता है,
जूस बनता है, इसी हमारे लीवर के अंदर जूस कैसे बनता है, 24 आवर बनता है, मतलब 24 आवर जूस जो है हमारे लीवर में 24/7 जूस के क्या क्या फॉर्मेशन होता रहता है। देखो ये जो हमारा डेडुनम वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है। तो जब खाना हमारे स्टमक से आएगा, तो खाना स्टमक से आने के बाद जब इस वाले पार्ट में आएगा तो कैसा आएगा। देखो एक चीज़ और हमने बताया था कि जब खाना हमारे माउथ कैविटी से नीचे जाता है और ईसोफेगस में जाता है खाना माउथ कैविटी से, तो उस खाने को क्या बोलते हैं, उसमें सिर्फ 70% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी प्रोटीन और लिपिड्स क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड होते हैं 100%। 30% कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, अनडाइजेस्टेड होता है। उस खाने को क्या बोलते हैं, हमने बताया था उस खाने को बोलते हैं बोलस। उस खाने को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जब खाना आया तो ये वाला खाना तो नहीं आता है इसमें डेडुनम वाले पार्ट में, है ना। डेडुनम वाले पार्ट में हमारा बोलस तो नहीं आता है, तो क्या आता है डेडुनम वाले पार्ट में, क्योंकि देखो डेडुनम वाले पार्ट में जब खाना आता है तो हमारा 90% जो प्रोटीन है वो भी क्या है, डाइजेस्टेड है। मतलब जो हमारा डेडुनम वाले पार्ट में खाना आ रहा है उसमें 70% हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड है, 90% हमारा प्रोटीन डाइजेस्टेड है, बाकी 0% हमारा लिपिड्स या फिर फैट, बल्कि मतलब 30% ये भी बचा है और 10% ये बचा है और ये हमारा टोटल 100% बचा हुआ है डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, इस खाने को क्या बोलेंगे। अब जो खाना आया है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब डेडुनम वाले पार्ट में आया है, इस खाने को क्या बोला जाता है, इस खाने को बोलते हैं काइम। इस खाने को काइम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो खाना हमारे माउथ कैविटी से हमारे स्टमक में आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। और जो खाना हमारे स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर डेडुनम में आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। मतलब जो खाना यहाँ पे आया है इसके अंदर क्या आ चुका है, खाना आता है डेडुनम के अंदर, तो खाना आया उस खाने को बोलेंगे क्या, उस खाने को काइम बोलेंगे। ठीक है, उस खाने को काइम बोलेंगे। तो खाना क्या हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले पार्ट में खाना आ चुका है। तो ये जो बाइल जूस बन रहा है कि कब कितना बनता है, देखो 24/7 ऑल टाइम क्या है, बनता रहता है। तो वो जो हमारा खाना है वो देखो इसमें आ रहा है, इसमें आके क्या करवाता है, खाने को डाइजेस्ट करवा देता है। हमारा जो जूस है इसमें बन रहा है, इसमें जूस कौन सा बनता है, इसमें जूस बनता है बाइल जूस। कौन सा जूस बनता है, बाइल जूस बनता है। ठीक है, बाइल जूस बनता है। तो बाइल जूस जो बन रहा है देखो 24/7 बनता रहता है। खाना जैसे ही इसमें आता है उससे बाइल जूस निकल के इसमें आता है और क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। अच्छा देखो जब 24/7 खाना जूस बन रहा है 24/7, तो ऑल टाइम तो हम खाना खाते नहीं रहते हैं, या फिर ऑल टाइम तो खाना हमारे डेडुनम वाले पार्ट में आता नहीं है। तो फिर ये बाइल जूस क्या होता होगा, ऑल टाइम बनता रहता है, इसको तो जाने के लिए कहीं कुछ चाहिए। देखो जब भी एक्सेस अमाउंट में बाइल जूस बन जाता है तो वो आके यहाँ क्या होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। क्या होता है, बाइल जूस। बाइल जूस कैसा बाइल जूस, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस बाइल जूस क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, स्टोर हो जाता है। कहाँ पे आके स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया, 3 पार्ट्स देख लिए, लीवर कैसे अटैच्ड होता है ये देख लिया, कहाँ पे हमारा पैनक्रियाज अटैच्ड होता है ये देख लिया। तो अब हम इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट लीवर एंड सेकंड पैनक्रियाज। ठीक है, अब हम लीवर मतलब कि यकृत के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, स्टडी क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं हर चीज़ में। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। ठीक है, लीवर की स्टडी को क्या बोला जाता है, हिपैटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो लीवर है, देखो कोई भी हमारे शरीर का जो पार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, सब बेसिक यूनिट सेल है, सेल से मिलके बने, कोशिका से मिलके बने। तो लीवर की जो हमारी कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, तो लीवर की जो हमारी कोशिका होती है उसको बोलते हैं हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको, हिपैटिक सेल बोलते हैं। लीवर की कोशिका को क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा सेल है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ये एकमात्र ऐसा सेल है जिसके पास क्या होती है,
हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब पुनः निर्माण की क्षमता होती है। पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है हमारे हिपैटिक सेल्स के पास। ठीक है, ये देखो हमारा जो लीवर है ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, हमारी बॉडी का जिसको हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। बाकी कोई भी हम अपने शरीर के पार्ट को टुकड़ों में नहीं दे सकते, हमें पूरा देना होगा। हम जिसको भी देंगे हम परसेंटेज में नहीं डोनेट कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, 20%, 50%, 40% हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। मतलब किस्त बता रहे हैं, मतलब हम लोग परसेंटेज में दे सकते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखो ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, तो इसको अगर ऐसे बीच से काट के आप दे देते हैं किसी को, ठीक, तो जो इधर वाला लीवर है ये भी कुछ दिनों में क्या करेगा, पूरा लीवर बना लेगा। जो इधर वाला पार्ट है वो भी कुछ दिनों में क्या करेगा, पूरा लीवर बना लेगा। माना आपने कि अपने लीवर का 40% किसी को क्या किया, डोनेट कर दिया। आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 60% ऑफ लीवर आपके पास बचा। होगा क्या, कहा जाता है कि 20 से 22 दिन के अंदर, 20 से 22 दिन में माना जाता है, 20 से 22 दिन में क्या होगा, जो 60% आपके पास बचा है वो भी पूरा क्या होगा, 100% हो जाएगा। जो 40% आपने किसी को डोनेट किया है वो भी क्या होगा, 100% हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है किसके अंदर, हमारे लीवर के अंदर। एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का यकृत, लीवर, जिसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। मतलब आप किसी को परसेंटेजेस में भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दूसरा देखो, लीवर जो है हमारा हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। कैसा, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। मतलब सबसे बड़ा होता है और सबसे भारी होता है। सबसे भारी और सबसे बड़ा हमारा आंतरिक है। ये कैसा ऑर्गन है, आंतरिक, मतलब इंटरनल ऑर्गन है। ठीक, दोनों जगह हाईएस्ट ही लिख दिया। ठीक है, सबसे भारी होता है और सबसे क्या होता है, बड़ा ऑर्गन होता है। कितना वेट होता है इसका, तो वेट होता है इसका 1.5 से लेकर के 1.7 किलोग्राम तक। ठीक है, मतलब 1.5 किलो से ज़्यादा एवरेजन, औसतन इसका जो भार होता है, वजन होता है, मतलब जो एवरेज वेट इसका माना जाता है 1.5 से 1.7 किलोग्राम तक कहते हैं इसका वेट होता है। ठीक है, देखो लीवर स्टडी जो इसकी होती है हिपैटोलॉजी बोलते हैं इसकी। देखो हम जब टेस्ट करवाते हैं, अगर हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस टाइप के टेस्ट करवाते हैं ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। मतलब इसीलिए उसको हेपेटाइट करके बोलते हैं। स्टडी बोलते हैं हिपैटोलॉजी। सेल जो इसकी होती है हिपैटिक सेल होती है। खास बात क्या होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इसकी, पुनः निर्माण की क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। किसकी, हमारे यकृत की। हम इसको परसेंटेजेस में डोनेट कर सकते हैं। मतलब 40%, 50%, 20% किसी को भी दे सकते हैं। 20 से 22 दिन में क्या होता है, फिर से ये पूरा एक लीवर बना लेते हैं। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। वेट कितना होता है, 1.5 से 1.7 kg, मतलब किलोग्राम। ठीक है, करता क्या है, देखो इसका काम और भी है, लीवर का अच्छा खासा काम है, बहुत से काम है। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जितना रोल है, जितनी भूमिका इसकी पाचन तंत्र में है, हम उतनी ही पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, देखो ये इसका क्या कर रहा है, ये बाइल जूस बना रहा था, हमने पढ़ा भी। ये क्या करता है, बाइल जूस फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस कितना फॉर्मेशन करता है, 24 आवर करता है। 24 आवर करता है, तो कितना बना लेता होगा एक दिन में। फिर तो एक दिन में ये कितना बना लेता है, 700 से 800 ml तक। ठीक है, मिलीलीटर,
700 से 800 ml तक क्या करता है, एक दिन में बाइल जूस फॉर्मेशन कर लेता है। अच्छा, जो हमारा लीवर है ये हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है, हमने बताया एक डक्ट के थ्रू जुड़ा होता है। तो उस डक्ट का नाम क्या होता है, ठीक है, उस डक्ट का नाम होता है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन थ्रू हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू ये किससे ज्वाइन होता है, किससे होता है, हमारे डेडुनम वाले पार्ट से होता है। तो बाइल जूस बनाता है 24 आवर बनाता है, 70 to 80% क्या है बनाता है एक दिन में। और किसके सहारे जुड़ा होता है, हमारे डेडुनम वाले पार्ट से। तो किसके सहारे जुड़ा होता है, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। तो इसका देखो कलर कैसा होता है, बाइल जूस है, अगर कोई जूस है कोई लिक्विड है तो कलर की बात होती है, तो कलर उसका कैसा होता है। तो हमारा बाइल जूस जो है उसका कलर होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है बाइल जूस। अच्छा देखो, साइंस में हम लोग किसी के भी कलर की बात जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई पिगमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस कलर का। तो यहाँ पर कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर का बाइल जूस के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको बोलते हैं बिलीवर्डिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिलीवर्डिन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ बाइल जूस। तो कौन सा कलर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा पिगमेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के बाइल जूस के, किस लिए, बिलीवर्डिन होता है, ठीक है। बिलीवर्डिन जो है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, तो ये देखो कैसे होता है डाइजेशन, ये कैसे करवाता है डाइजेशन, कैसे, देखो कार्बोहाइड्रेट हुआ माउथ में, प्रोटीन हुआ हमारा स्टमक में, अब बचा किसका बचा है, फैट या फिर लिपिड्स का बचा है। देखो तो ये हमारा बाइल जूस जो है, देखो जो लिपिड्स हमारे शरीर में अभी पहुंचा है, अभी उसका डाइजेशन तो हुआ नहीं है कहीं, तो माना वो देखो लार्ज ड्रॉप्स में है, अभी कैसा है, हमने माना कि ये भी कैसे है, लार्ज ड्रॉप्स में है, कैसे में, लार्ज ड्रॉप्स में। तो ये जो बाइल जूस है हमारा, इसको क्या करता है, स्मॉल ड्रॉप्स में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। हमने बताया भी था स्टार्टिंग में कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन की अगर डेफिनेशन बोला जाए तो डाइजेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड इनटू स्मॉल फूड, बड़े खाने का छोटे खाने में टूट जाना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन कहलाता है। तो देखो जो लार्ज ड्रॉप्स हैं, किसकी लार्ज ड्रॉप्स हैं, फिर ये लिपिड्स की या फिर फैट की, लिपिड्स या फिर फैट की लार्ज ड्रॉप्स को क्या कर रहा है, स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। देखो लार्ज ड्रॉप्स का स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक डाउन होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, देखो प्रोसेस पूछा जाता है कि जब बाइल जूस लिपिड्स या फैट के लार्ज ड्रॉप्स को स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक करता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है इमल्सिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, मतलब पाइसीकरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन। प्रोसेस पूछता है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पूछ लेगा कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिपिड्स की जो लार्ज ड्रॉप्स होती है उसको छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक डाउन करने को ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे अब किसका डाइजेशन हुआ, लिपिड्स का हुआ, कितना हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 to 95% हमारा जो 90 to 95 जो हमारा लिपिड्स या फिर फैट है किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया है कन्वर्ट फैटी एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में, ठीक है। 5 से 10% बचा है हमारा, क्या बचा है, फैटी एसिड बचा है अभी, ठीक। तो अब आगे हम दूसरा ग्लैंड पढ़ेंगे। दूसरी ग्लैंड कौन सी थी हमारी, दूसरी ग्लैंड थी हमारी पैनक्रियाज। दूसरी कौन सी ग्लैंड थी हमारी, पैनक्रियाज है, मतलब अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज। देखो
पैनक्रियाज की डिस्कवरी किसने की थी? तो सुना होगा सबने नाम, लैंगरहैंस ने की थी। किसने की थी? लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, आविष्कार किया था। ठीक है, देखो इसका शेप पूछा जाता है, शेप कैसा होता है? शेप देखा भी आपने, ऐसे ऐसे करके होता है। कैसा होता है? लीफ के आकार का होता है। शेप कैसा होता है इसका? लीफ के आकार का होता है। भैया जब जो हमारा लीवर था वो भी क्या बन रहा था? स्मॉल स्मॉल, स्मॉल का मतलब जो सेल्स होते हैं स्मॉल ही होती हैं, बेसिक यूनिट होती है हमारे शरीर की। तो जिस सेल से मिलके बनता है उस सेल को बोलते हैं हिपैटिक सेल। तो ये भी किसी सेल से मिलके बना होगा, ये भी किसी सेल से मिलके बना होगा। उस सेल को क्या बोलते हैं? उस सेल को बोलते हैं, वैसे कुछ नहीं है, सेल ही होती हैं, बट सेल ही होती हैं, बट 4 टाइप की सेल्स होती हैं हमारे पैनक्रियाज के अंदर। 4 टाइप्स की सेल पाई जाती हैं, 4 तरीके की सेल पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हमारे पैनक्रियाज में। इसीलिए जो हमारा पैनक्रियाज है, उसको क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? अभी बताते हैं किस लिए बोला जाता है। देखो, पहली हमारी सेल होती है अल्फा सेल, दूसरी हमारी सेल होती है बीटा सेल, तीसरी हमारी सेल होती है डेल्टा सेल, ठीक है, चौथी हमारी सेल होती है, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ सेल। देखो 4 तरीके की ये क्या कर रहा है? सेल बना रहा है। देखो जो हमारा अल्फा सेल है, बीटा सेल है और डेल्टा सेल है, ये तीनों जो हमारे सेल हैं ये सेक्रेट करते हैं, क्या सेक्रेट करते हैं? ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमको एक चीज़ पता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं इनका काम क्या होता है? ग्लैंड्स का या तो ये हार्मोन सेक्रेट करेंगी, या तो जूस सेक्रेट करेंगी, या फिर एंजाइम सेक्रेट करेंगी। हमने इतना पढ़ा हुआ है भैया कि हार्मोन, जूस, एंजाइम 3 चीज़ें सेक्रेशन होता है। और जो जूस और एंजाइम सेक्रेट करती हैं उनको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और भैया जो हार्मोन सेक्रेट करेंगे उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि ये हम इसके अंदर, तो हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि भैया ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एंडोक्राइन नहीं पढ़ेंगे, बट ये इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी आ रही है। ये जो एफ सेल है ये क्या करती है? ये जूस सेक्रेट करती है। कौन सा जूस सेक्रेट करती है? तो पैनक्रियाज है तो ये पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करती है। कौन सा जूस? पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, मतलब अग्नाशय रस, या फिर अग्नाशीय रस भी बोल सकते हो। ठीक है, अग्नाशीय रस भी बोल सकते हो, अग्नाशय रस। ठीक है भैया, तो ये अग्नाशीय रस बना रही है, तो भैया हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रस बना रही है तो ये कैसी है? फिर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कर रही है। देखो मिक्स्ड ग्लैंड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हार्मोन सेक्रेट कर रही है, इसीलिए कैसी है? एंडोक्राइन का, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क कर रही है। ठीक है, एज ए एंडोक्राइन, वहाँ पे एज ए एक्सोक्राइन। तो ये देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है। दोनों ग्लैंड का काम कर रहा है हमारा कौन? पैनक्रियाज। उसके अंदर की जो सेल्स हैं उसमें 4 तरीके की सेल्स बनती हैं, 3 तरीके की हैं जो वो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, मतलब एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह। और जो एफ सेल है वो अग्नाशय रस बनाती है, मतलब पैनक्रिएटिक जूस बनाती है। जूस जो बनाती है वो हमारी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। तो ये जो इसीलिए क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों? क्योंकि इसमें एक्सो भी आ रहा है और एंडो भी आ रहा है। ठीक, बट हमको पढ़ना क्या है? हमको सिर्फ जूस के बारे में पढ़ना है, हम हार्मोन अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब हार्मोन की बात करेंगे तब हम इन तीनों सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एफ सेल को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अभी हमें हमारे मतलब का भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओनली एंड ओनली एफ सेल है। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ एफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे?
एफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एफ सेल देखो, हाँ एफ सेल क्या बना रहा है, उसने जूस बनाया। कौन सा जूस बनाया, कौन सा जूस बनाया, पैनक्रिएटिक जूस बनाया। कौन सा जूस बनाया, पैनक्रिएटिक जूस बनाया, मतलब अग्नाशय, मतलब अग्नाशयी रस बनाया, मतलब अग्नाशयी रस बनाया। अच्छा ये कितना बनता है, इस पे भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जूस जो है, ये हमारा जो रस है कितना बनता है, तो ये हमारा 1 लीटर पर डे बनता है। कितना, 1 लीटर पर डे, 1 लीटर पर डे बनता है हमारा जो अग्नाशयी रस है या फिर पैनक्रिएटिक जूस है, हमारा 1 लीटर पर डे बनता है। दूसरा, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू, उसका पीएच वैल्यू नहीं बताया मैंने ना बाइल जूस का। बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है, बाइल जूस की पीएच वैल्यू 7.5 से 7.8 होती है। मतलब ये स्लाइटली क्या है, स्लाइटली बेसिक है, 7 के ऊपर है तो स्लाइटली क्या है, बेसिक है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो भी 7 बाइल जूस की तरह है, 7.3 से 8.3 होती है। ये भी क्या है, स्लाइटली बेसिक है। दोनों ही क्या होते हैं, स्लाइटली बेसिक होते हैं। देखो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। इस हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला पाया जाता है हमारा ट्रिप्सिन, पहला ट्रिप्सिन। दूसरा पाया जाता है अमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। और चौथा पाया जाता है हमारा लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, 3 क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तीनों क्या करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। देखो ट्रिप्सिन करवाता है प्रोटीन का, जितना हमारा प्रोटीन का डाइजेशन बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 5 से 10% प्रोटीन का। एमाइलेज हमने माउथ में पढ़ा था, टाइलिन एमाइलेज। एमाइलेज किसका करवा रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, तो ये भी किसका करवाएंगे, ये भी कार्बोहाइड्रेट का करवाएंगे। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज, एल से लाइपेज और एल से लिपिड्स, तो ये किसका करवाएंगे, लिपिड्स का करवाएंगे। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज आर द एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, एफ सेल से निकलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे कैसे और किसका किसका कितना कितना डाइजेशन करवाते हैं। देखो पहले था हमारा क्या, ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन करवा किसके रहे हैं, प्रोटीन का, तो हम पहले प्रोटीन की बात करते हैं। देखो प्रोटीन का कितना डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाया किसने था, तो प्रोटीन का डाइजेशन समझना है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। प्रोटीन का डाइजेशन करवाया था पेप्सिन ने, पेप्सिन ने करवाया था। कितना करवाया था, 90% करवाया था। ठीक है, कितना करवाया था, 90%। किस में बदलाया था, तो प्रोटीन हमारा किस में बदला था, प्रोटीन हमारा बदला था पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में। ठीक है, देखो प्रोटीन का पेप्सिन ने कराया था डाइजेशन 90%, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल दिया था। अब आगे क्या होगा, कौन करवाएगा, ट्रिप्सिन। कौन करवा रहा है, जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन करवा देगा कितना, पूरा 100%। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पूरा 100% करवा देगा। जो हमारा 10% बचा था उसको कहाँ, वो जो हमारा 10% था उसको किस में बदल देगा, ये जो हमारा प्रोटीन है किस में बदलता है, लास्ट में किस में बदलता है, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड से से आगे फर्दर जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो किस में बदलता है हमारा, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। प्रोटीन ने पेप्सिन की हेल्प से 90% डाइजेशन किया, पेप्टोन्स में बदला। फिर ट्रिप्सिन ने जो 10% बचा हुआ था उसको अमीनो एसिड में बदल दिया, मतलब 100% डाइजेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा क्या था, अमाइलेज। अमाइलेज किसका करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होगा डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारा शर्करा, कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारा शर्करा। देखो इसका किसने करवाया था, कार्बोहाइड्रेट का किसने करवाया था, तो कार्बोहाइड्रेट का टाइलिन एमाइलेज ने कराया था, तो यहाँ पे हम टाइलिन लिख देते हैं, ठीक है, टाइलिन एमाइलेज ने करवाया था, ठीक है, टाइलिन एमाइलेज ने करवाया था। और कार्बोहाइड्रेट का, एक मिनट इंक डाल लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का टाइलिन एमाइलेज ने करवाया था, कितना करवाया था, तो 70% करवाया था। कितना करवाया था, 70% करवाया था। किस में बदल दिया था, तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है हमारा, ग्लूकोज में। किस में बदल गया हमारा, ग्लूकोज में बदल गया, ठीक है। अब कितना बचा था, अब कौन करवा रहा है, अब हमारा अमाइलेज करवा रहा है। कौन करवा रहा है, अमाइलेज करवा रहा है। अब कितना हो जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा जब अमाइलेज करवाएगा। कितने का करवा रहा है अमाइलेज, 70 हो गया तो 30% का करवा रहा है। तो ये जो 30% वाला बदलेगा ये किस में बदलेगा, तो ग्लूकोज फर्दर किस में जाता था, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में, ठीक। अब तीसरा कौन, हमारा तीसरा कौन सा एंजाइम बचा, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, फिर आगे कौन सा हमारा एंजाइम था, लाइपेज, ठीक है। अब देखो एंजाइम नहीं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो हमारा बचा कौन, लिपिड्स। कौन बचा, लिपिड्स या फिर फैट, ठीक। इसका भी इसका किसने करवाया था, लिपिड्स का बाइल जूस ने। किसने करवाया था, बाइल जूस ने। कितना करवाया था, तो 90 से 95%, 90 to 95% करवाया था। किस में बदला था, फैटी एसिड में बदल दिया था। किस में बदल दिया था, फैटी एसिड में बदल दिया था। अब आगे क्या होगा, कितना बचा, 5 से 10% बचा था, मतलब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 100% हो जाएगा। कौन करवाएगा यहाँ पे, तो लाइपेज करवाएगा। कौन करवा रहा है, लाइपेज करवा रहा है। अब फैटी एसिड किस में बदलेगा, तो फैटी एसिड हमारा बदलेगा ग्लिसरॉल में। किस में बदल जाएगा, ग्लिसरॉल में। क्या हो गया यहाँ पे, 100% डाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। 100% डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। 100% डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। किसका किसका हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया है, और प्रोटीन का भी हो गया है, और लिपिड्स या फिर फैट का भी हो गया है। तीनों का डाइजेशन क्या हुआ, पूरा देखो समझना। प्रोटीन का पेप्सिन ने करवाया था 90%, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स में बदला। फिर ट्रिप्सिन ने करवा दिया, अमीनो एसिड में बदल दिया। ये जो है इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमने स्टार्टिंग में बताया था इससे हमको एनर्जी मिलती है। और ये जो पीछे वाला बनता है ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा स्टोरेज फूड होता है। कौन सा फूड होता है, ये हमारा स्टोरेज होता है। कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन अमाइलेज ने 70% ग्लूकोज में बदला था। फिर अमाइलेज की हेल्प से 100% किस में बदल गया, ग्लाइकोजन में। तो ये जो ग्लूकोज था इससे हमको क्या मिलती है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। और ये जो ग्लाइकोजन बन रहा है, हमने बताया था जो पीछे वाला जब फर्दर दूसरे बार हमारा ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, ये हमारा स्टोरेज होता है। ये कैसा फूड है, हमारा स्टोरेज है। लिपिड्स या फैट बाइल जूस ने करवाया, 90 to 95% फैटी एसिड में बदला। फैटी एसिड से हमको क्या मिलती है, फैटी एसिड से हमको एनर्जी मिलती है। ये सब हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हमारे सेल्स के पास जाके हमको एनर्जी देते हैं। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ अ पावर टू डू अ वर्क। किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वो क्या कोई कार्य कर सके। तो क्षमता हमको किससे मिल रही है, खाने से मिल रही है। खाना हम कैसा खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फूड एंजाइम्स या फिर जूसेस की सहायता से क्या हो रहा है, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड इनटू स्मॉल फूड। बड़े खाने का छोटे खाने में ही टूट जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेशन कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो वह कहलाता है कि डाइजेशन जो पाचन की प्रक्रिया होने में जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं और जो प्रोसेस होता है, इस पूरे को कंप्लीट करके उसको नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये फैटी एसिड है, इससे क्या है, हमें एनर्जी मिलती है। जो ग्लिसरॉल बन रहा है यहाँ पे, ग्लिसरॉल ये क्या है, हमारा स्टोरेज है।
हमने बताया था पीछे वाले जो तीनों होते हैं ये क्या है, स्टोरेज हैं, बीच में जो तीनों हैं उनसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उससे पहले जो तीनों हैं ये कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड है, इनको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। ये पूरा डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी मिलेगी तभी तो हम क्या करेंगे, काम कर पाएंगे। हमें काम करना पड़ता है, काम करना चाहिए, करना पड़ता है, जो भी है, एनर्जी चाहिए, खाएंगे एनर्जी आएगी। पर खाते बहुत बड़ा खाना है, वो हमारे सेल्स बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होता है, प्रोसेस की पूरी इतनी नीड पड़ जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आया होगा समझ में, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट करते चलिएगा, बहुत काम आएंगे नोट्स आपको आगे। ठीक है, तो इतना हो गया कंप्लीट। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही हुआ है, क्योंकि भैया ड्यूडेनम में ही क्या था, हमारा लीवर जुड़ा था, लीवर से बाइल जूस निकला, उसने क्या कराया, डाइजेशन करवा दिया। फिर पैनक्रियाज जुड़ा था, पैनक्रियाज से फिर ये निकले तो इन्होंने क्या किया, कौन निकला, ट्रिप्सिन निकला, एमाइलेज निकला, लाइपेज निकला, इन्होंने क्या करवाया, डाइजेशन करवा दिया। हमारा 100% डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब भैया अब्जॉर्व करना है, अब हमारे सेल्स को क्या करना है, अब्जॉर्व करना है, क्या जो डाइजेशन हुआ है उसको क्या करना है, अब्जॉर्व करना है। तो डेडुनम के बाद जो पार्ट था क्या था, जेजुनम। क्या था, जेजुनम। तो देखो भैया जेजुनम ना ही डाइजेशन करवाते हैं और ना ही क्या करवाते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। तो नाइदर डाइजेशन नॉर अब्जॉर्प्शन, ना तो ये अवशोषण करते हैं खाने का, ना ही क्या करते हैं, पाचन करवाते हैं। तो ये कुछ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, देखो हमने पढ़ा माउथ कैविटी से खाना हमारे पेट में आता है, किसकी सहायता से, ईसोफेगस की सहायता से। ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफर करता है खाने को हमारे बोलस, खाने का नाम क्या होता है वहाँ पे, बोलस। तो बोलस को हमारे माउथ कैविटी से स्टमक तक ले जाने में। तो ये जो हमारा जेजुनम है ये भी क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या करता है, मदद करता है। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फूड, किसकी, फूड की, कहाँ से, फ्रॉम डेडुनम टू इलियम। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम डेडुनम टू इलियम, डेडुनम से इलियम तक। ठीक, ये रहा हमारा डी से डेडुनम, ये रहा हमारा जेजुनम, ये रहा हमारा इलियम। तो डेडुनम से डेडुनम से इलियम तक खाना जो पहुंचाने में सहायता करता है, बीच में है तो हेल्प करता है ले जाने में। ठीक, तो जेजुनम का काम सिर्फ क्या है, इतना ही है। जेजुनम का और कोई खास भूमिका हमारे डाइजेशन में नहीं है। ठीक, अब हमारा कौन सा भाग आएगा, अब हमारा भाग आएगा इलियम। ठीक है, इलियम देखो बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ठीक है, अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करवाता है, बहुत अच्छा काम करता है। देखो इलियम जो है वो हमारे, देखो क्या होती है इलियम में, कुछ विलाएं बनी होती हैं इलियम्स में। क्या होती हैं, इसको क्या बोलेंगे, विलाएं बनी होती हैं। ठीक है, ठीक है ना, विलाय बोलते हैं। तो कुछ विलाएं बनी होती हैं। देखो ये ऐसे 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 क्यों बनी होती हैं, विलाय का काम क्या होता है, तो विलाय जो है इनका काम क्या होता है, मैं नहीं चल रहा हूँ, प्रोवाइड सरफेस एरिया टू फूड। कैसा फूड, डाइजेस्टेड फूड, है ना। डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, जो विलाएं हैं हमारी सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं। होने को तो ये जो हमारी विलाएं हैं ऐसे भी हो सकती थी स्ट्रेट,
पर आप देख के बताइए सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है। अभी अगर विलाय को हम ऐसे खोल दें तो फिर बाहर ही चला जाएगा बोर्ड से, 2-3 बोर्ड के बराबर। इसीलिए इस तरीके की बनी होती है भाई। मोर सरफेस एरिया क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। देखो जो ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये जितना भी ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा जो खाना है वो क्या होता है, इस वाले पार्ट में हमारा खाना स्टोर होता है। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है हमारा, कैसा खाना हमारा, क्योंकि अब खाने का क्या है 100% डाइजेशन हो चुका है, तो जो डाइजेस्टेड हमारा फूड है वो स्टोर होता है। ये जो विलाय है इनके जो ऊपर वाला जितना पार्ट है वहाँ पे हमारा डाइजेस्टेड फूड है क्या, स्टोर हो रहा है। डाइजेस्टेड फूड में क्या क्या होगा हमारा, सी से कार्बोहाइड्रेट, और कॉम्प्लेक्स फूड लिख रहे हैं तो आप समझ लेना आगे जिसमें जिसमें ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन या और लिपिड्स या फिर फैट। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड हमारा स्टोर होता है। ठीक है, और हाँ, और जो देखो फिर जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, देखो इलियम में ही अब्जॉर्प्शन होता है। इलियम कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ बताया था मैंने, ऐसे ऐसे करके जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन होती है, जहाँ से हमारी बड़ी आंत क्या होती है, जुड़ी हुई होती है हमारी छोटी आंत से, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। इलियम में क्या पाई जाती हैं, विलाय पाई जाती हैं। विलाय कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। क्यों ऐसी होती हैं, क्योंकि ये इनका काम है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, यहीं पे आके स्टोर होता है। तो यहाँ पे स्टोर हमने बताया था, स्टोरेज फूड किसको बोलते हैं, वही लिख लेते हैं, किसको बोलते हैं, हमारा अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है स्टोरेज फूड। किसका होता है, प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, और हमारे फैटी एसिड या फिर फैट का क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड क्या है, ऊपर अब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या होती हैं, अब स्टोर हो जाती हैं, स्टोरेज होता है इनका वहाँ पे। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सब क्या आ जाता है, जो फूड एज अ वेस्ट बनकर निकलना है हमारी बॉडी से, जितना भी वेस्ट फूड अब निकलने वाला है हमारी बॉडी से, वो सब यहाँ पे आता है, विलायों के नीचे आता है। यहीं से सब कहाँ जाता है, यहाँ से सब कहाँ पे जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कैसा फूड जाएगा, फिर वो सब कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कैसा फूड हो जाएगा, वेस्ट फूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलियम का काम समझ में आया। देखो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, ये जो हमारे शरीर को पहुंचना है पहुंच भी गया है, और जो स्टोर होना है स्टोर भी हो गया। कहाँ स्टोर होता है, इलियम में स्टोर होता है, विलायों के जो ऊपर का सरफेस है वहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया लग रहा हो, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो और भी अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी, दोस्तों को शेयर करें अगर अच्छा लगता हो पढ़ने में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, कैसी है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत हमने बताया था कि बड़ी आंत की लेंथ कितनी होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक। ठीक, इसको बड़ी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जो इसका डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है। डायामीटर कितना होता है, 4 से लेकर के 4.8 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, देखो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी कैसे होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है सेक्कम। ठीक है, सेक्कम। दूसरा होता है कॉलन। ठीक है, तीसरा होता है रेक्टम। सेक्कम, कॉलन, रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं किसके, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के। किसके होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। देखिए अच्छा, अब इधर
ठीक, मान लिया कि कुछ ऐसे करके होता है। ठीक, ये हमारा माउथ वाला पार्ट है, ये हमारी ईसोफेगस है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है, समझा रहे हैं बस, समझ लीजिए। यहाँ से ईसोफेगस है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। ठीक, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ऐसे करके होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसे करके ऊपर से राउंड करके गई होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन समझिए। यहाँ पे देखो, ये हमारा आया है ऐसे करके होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से ज्वाइन होती है ऐसे करके। यहीं से ज्वाइन होती है क्या, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट क्या होता है, कहाँ पे जुड़ती है, जाके एनस से जुड़ती है। ठीक है, एनस मतलब गुद्दा बोलते हैं। ठीक है, गुद्दे में जुड़ती है जाके। ठीक है, इस तरह से होता है। देखो, जहाँ से ये इलियम वाले पार्ट से ये उसमें जुड़ती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है इस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक रेक्टम होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलन होता है। पहला क्या था, सेक्कम। ठीक है, सेक्कम वाला पार्ट यहीं पे होता है। बाकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पार्ट है, ये हमारा कॉलन कहलाता है। ये हमारा कॉलन कहलाता है। फिर यहाँ लास्ट का जो ये पार्ट है, लास्ट का मतलब जहाँ से ये हमारे एनस से ज्वाइन होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 करके राउंड कितना है, मतलब ये क्या, अगर इसको खींचे तो बहुत लंबी होगी। ये सिर्फ एक बार में ऐसे घूमी है तो ये क्या है, छोटी है, तो ये छोटी होती है। बट इसका क्या है, डायमीटर ज़्यादा होता है। देखो, जहाँ से हमारा सेक्कम स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा सेक्कम वाला पार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे ऐसे 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 करके एक ऑर्गन पाया जाता है। ऐसे ऐसे करके वहाँ पे एक ऑर्गन पाया जाता है। इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो इस ऑर्गन को बोलते हैं, इस ऑर्गन को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो ये अब ये कैसा ऑर्गन है, अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, अब ये कैसा ऑर्गन है, ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन हमने बताया था कि विजडम टूथ, हमारा जो विजडम टूथ है वो कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर में है तो बट हमारे किसी काम का नहीं है, यूज़ नहीं आता है, वो ना भी हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे कैसे ऑर्गन होते हैं, वो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। अच्छा, ये काम कैसे नहीं आता, देखो जब बहुत पहले, देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो घास फूस खाएं अगर हम लोग, घास फूस मतलब घास फूस में क्या पाया जाता है, घास देखो, घास ऊपर से बहुत चिकनी सी होती है ना, तो घास में होता है सेलुलोज। ये जो हमारा टमाटर होता है, टमाटर के ऊपर जो उसका छिलका होता है चिकना सा, उसको सेलुलोज बोलते हैं। तो घास के ऊपर क्या होता है, सेलुलोज होता है। अगर उसको हम लोग खाएं तो नहीं पचा पाएंगे। जानवर लोग में सेलुलोज पचाने का एंजाइम होते हैं, वो लोग पचा सकते हैं, हम लोग नहीं पचा सकते हैं। बट पहले जब खाया करते थे घास फूस, स्टार्टिंग में जब आदिमानव लोग हुआ करते थे, या फिर जब कहते हैं हम लोग के पूर्वज बंदर थे, उस समय पे ये अपेंडिक्स प्रॉपर वर्क करता था। क्योंकि तब जब हम लोग घास फूस खाया करते थे तो इस जगह पे आके, वो जो घास फूस वाला खाना होता था, इस जगह पे आके प्रॉपर डाइजेशन उसका हो जाता था। तब डाइजेशन में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है, पार्टिसिपेट करती थी। अब क्या है, हम लोग खाते नहीं है ऐसा कुछ घास फूस, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पूरी चीज़ का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। इसका कोई वर्क पड़ता ही नहीं है, कोई यूज़ है ही नहीं। तो ये कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट ये दिक्कत कर देता है कभी कभी। कैसे, अगर आप कोई टॉक्सिक एलिमेंट खा लें, टॉक्सिक एलिमेंट बोले, टॉक्सिक एलिमेंट या फिर हार्मफुल एलिमेंट, मतलब आप तेल खाएं, घी खाएं, या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लें, तेल घी जंक फूड ये सब अगर बहुत कुछ खा लेंगे तो वो क्या होता है, यहाँ पे आके ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या होगा, जम जाता है। थोड़ा थोड़ा इसी अपेंडिक्स में आके हमारे क्या होता है, जम जाता है।
जम जाएगा तो यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर कहेगा आपके अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है, फिर कहेगा कि जब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है तो दिक्कत कर रहा है तो इसको हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, खाओ फिर जंक फूड मजे से। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के निकाल देता है, क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, तो ये समझ में आया अपेंडिक्स का क्या खेल होता है। फिर ये आता है हमारा कॉलन वाला पार्ट, फिर आता है हमारा कॉलन वाला पार्ट, फिर वहाँ से खाना कहाँ जाएगा, हमारे कॉलन वाले पार्ट में जाता है। देखो कॉलन वाला जो पार्ट है, पहले तो आप देख सकते हैं इतना वाला पार्ट हमारा सेक्कम है, इतना वाला पार्ट हमारा रेक्टम है, कॉलन वाला पार्ट हमारा इतना है। तो कॉलन क्या है, कॉलन हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये लार्जेस्ट पार्ट है, बड़ी आंत का बड़ा भाग है ये, ठीक है ना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पूछ सकता है भैया कि कौन सा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि कॉलन होता है। दूसरा देखो, हमने खाने का पूरा डाइजेशन पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ होता है, बट भैया पानी की भी तो जरूरत पड़ती है, पानी कहाँ ऑब्जॉर्व होता है जाके। खाना हमने पढ़ा कि कहाँ ऑब्जॉर्व होता है, इलियम में विलाय बनी होती है, ऑब्जॉर्व हो गया। ये पानी कहाँ ऑब्जॉर्व होता है, तो जो वाटर है उसका भी ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारे कॉलन वाले पार्ट में होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर ऑब्जॉर्व, वाटर का भी ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसी वाले कॉलन वाले पार्ट में ही वाटर का भी ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। दूसरा एक ये है, तो हमने सक्कम समझा, हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स समझ लिया, हमने कॉलन थोड़ा बहुत समझा कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, फिर हमने समझा कि वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वाटर का भी जो अवशोषण है वो कहाँ पे होता है, वह पानी का अवशोषण भी हमारे कॉलन वाले पार्ट में ही होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसी वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ई कोलाई। क्या बोलते हैं हम लोग, ई कोलाई बोल देते हैं। बैक्टीरिया को हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग ई कोलाई बोलते हैं, ठीक है। देखो कॉलीफॉर्म चल नहीं रहा, ठीक है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, कॉलीफॉर्म, ठीक है। कैसा बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, नाम होता है एस्केरिया बैक्टीरिया, एस्केरिया कोलाई, एस्केरिया कोलाई नाम होता है इसका। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ई कोलाई बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ई कोलाई बोल देते हैं, एस्केरिया बैक्टीरिया। देखो कहाँ पाया जाता है, हमारे कॉलन वाले पार्ट में बैक्टीरिया पाया जाता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, नाम होता है उसका एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। देखो बहुत ही हेल्पफुल बैक्टीरिया है, ये हमारी मदद करता है, हम इसकी मदद करते हैं, ये हमारी मदद करता है, दोनों लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, ठीक। होता क्या है, हम देखो हमारा जो खाना है अभी वो वेस्ट फूड अभी हुआ नहीं है, अभी वेस्ट फूड नहीं बना है, अभी सिर्फ उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ है पूरी तरह से, अभी वो डाइजेस्टेड फूड है, पूरी तरह से पचित खाना है, ठीक है, अभी पूरी तरह से वो डाइजेस्टेड फूड है। बट होता क्या है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया बैठा रहता है, एस्केरियो बैक्टीरिया, जिसका ई कोलाई हम लोग बोलते हैं। तो इसका देखो काम क्या होता है, ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, समझिएगा यहाँ पे, ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है इसको ये लोग खाते हैं, क्या करते हैं, ईट करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को ईट करते हैं। ईट करके ये क्या करते हैं, ईट करके ये उसको सड़ा गला देते हैं, खा के सड़ा गला देते हैं, तो क्या बनता है, तो वो फीसेस में बदल जाता है, ठीक है। फीसेस मतलब मल में बदल जाता है, ठीक है तो बैक्टीरिया ही, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको फीसेस में बदल देते हैं, ठीक है। फीसेस मतलब मल में बदल देते हैं। देखो वो खा रहे हैं खाना, हमारा खाना मतलब हमारा डाइजेस्टेड फूड था, उसको खा रहे हैं, हमसे वो ले रहे हैं कुछ, हमको ले रहे हैं तो हमें दे भी रहे हैं। हमें देते क्या हैं, देखो अच्छी बात ये होती है इनकी कि ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को खा के उसको फीसेस में बदल देते हैं। फीसेस में बदलने के बाद वो बैक्टीरिया हमें क्या देते हैं, वो बैक्टीरिया हमें विटामिन देते हैं, वो बैक्टीरिया हमें विटामिन प्रोवाइड कराते हैं। विटामिन कौन सा विटामिन, तो कौन कौन सा, विटामिन के एंड विटामिन B12,
विटामिन के एंड विटामिन B12, 2 विटामिन हमें क्या करते हैं, देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो खाना वेस्ट फूड ही हुआ ही था तो उसको निकलना तो था बॉडी से। तो ये लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक बैठा रहता है कॉलन वाले पार्ट में हमारे, जो उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, उसको खाते हैं, खाने को सड़ा गला देते हैं, फीसेस में बदल देते हैं, मल में बदल देते हैं। बट खाने के बाद हमको क्या देते हैं, विटामिन देते हैं। कौन कौन सा, विटामिन के एंड विटामिन B12 देते हैं। ठीक है, विटामिन के देते हैं और विटामिन B12 देते हैं। देखो ये एक प्रकार का रिश्ता है। इस तरह के रिश्ते को साइंस में क्या बोला जाता है, मतलब हम आपको कुछ देंगे तो आप भी हमें कुछ दे रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, दोनों निर्भर हैं किसी प्रकार से एक दूसरे पे। तो इस तरह के रिलेशन को साइंस में बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सहजीवन संबंध। ठीक है, सहजीवन संबंध बोलते हैं। ठीक, तो ये सहजीवन संबंध हो गया हमारा। सिम्बायोटिक रिलेशन किसके बीच होता है, हमारे बीच और इकोलाई बैक्टीरिया के बीच। हमारा खाना खाते हैं, हमें विटामिन के एंड विटामिन B12 प्रोवाइड कराते हैं। फिर खाना कहाँ से आया, वहाँ से आके यहाँ पे किस वाले पार्ट में आ गया, रेक्टम। यहाँ पे खाना कुछ देर तक क्या होता है, कुछ देर तक वैसे ही पड़ा रहता है, कुछ देर तक वैसे ही पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एनस हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक, तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, सेक्टम वाले पार्ट से एंटर करता है, कॉलन में जाता है जहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, खाने को खाता है, फीसेस में बदलता है, फिर वहाँ से रेक्टम वाले पार्ट में जाता है, रेक्टम वाले पार्ट में कुछ देर रहकर फिर वहाँ से क्या होता है, एनएस की मदद से, गुद्दा की मदद से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की 3rd क्लास थी और इसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है। और उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा, आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी क्लास कमेंट करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करके आप पूछिए, हम अच्छे से और कोशिश करेंगे समझाने की, और ऑब्वियसली आपका रिप्लाई भी करेंगे। और दूसरा, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पढ़ना है तो आप बेझिझक हमें क्या करें, सजेस्ट करें। हम वो उस पर वीडियो बहुत ही जल्द और ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन।